एक और है आपके विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा, वो है विस्थापन। आपके फादर लड़ते रहे, आपकी माँ के साथ जो हुआ, फिर आप भी लगातार आवाज़ उठा रही हैं। देखिए, दोनों ज़रूरी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ज़रूरी है ताकि लोगों को रोज़गार मिले, लेकिन जो उसकी वजह से जो विस्थापित हो रहे हैं, उनका पुनर्वास और फिर किस कंडीशन में वो रह रहे हैं, दोनों ज़रूरी है। आपको लगता है कि बैलेंस नहीं बैठ पा रहा है इसी वजह से? समस्या, मूल देखिए, समस्या कहाँ कंपनी तो है? आजकल पूरा कॉलोनियल रूल अपनाई हुई है। सोचती है जिस तरह से ब्रिटिश करते थे उस तरह से कंपनी करती है। आँख और कान बंद करके क्षेत्र में आती है और लोगों को बांटने का काम करती है, लोगों को तोड़ने का काम करती है। प्रशासन का सहयोग मिल जाता है उनको, और प्रशासन भी पब्लिक को सपोर्ट करने के बजाय कंपनी को सपोर्ट कर देते हैं। तो काफ़ी शोषण होता है। जो विस्थापित हैं, आप देखिए कि वहाँ पे बिना मुआवजा लिए, बिना नौकरी का भी कोई मतलब बातचीत नहीं होता है, और ग्राम सभा है उसको तरजीह नहीं दिया जाता है। पहले ग्राम सभाएं होती थी, वहाँ पे तय किया जाता था कि हमें क्या मिल रहा है, कंपनी क्या दे रही है, कितना मुआवजा दे रही है। आजकल लोगों को पता भी नहीं है क्या मुआवजा दे रही है। जीएम लैंड में जो जोत कोड़ आबाद 30 साल से ज़्यादा कर रहे हैं, वो उसका पैसा नहीं दे रहा है, और पता चल रहा है इतना इतना घोटाला। तो हमें दिखता नहीं कि क्या कार्रवाई हो रहा है कंपनी के खिलाफ। कौन है चेक करने वाला, कौन है मॉनिटर करने वाला, कि कंपनी के लिए पूरा खुला छूट है कि आप गलत सलत करते रहो, और लोगों को आराम से डरा दिया जाता है कि तुम मेरा काम रोकोगे या तुम ज़्यादा तेज़ बनोगे, तुम पे केस कर देंगे। और केस इसकी एक और वजह ये भी हो सकती है कि देखिए, कोई कंपनी आता है, पहले गवर्नमेंट के साथ डील करता है, प्रशासन उसके हाथ में है, और कुछ लोग जो लोगों पर जाति का विरोध करते हैं, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है कि ऐसे लोग एंटी डेवलपमेंट हैं, एंटी इंडस्ट्रियलाइजेशन है। आपको समाज में ही, या फिर एक आपको विलेन की तरह नैरेटिव आपके प्रति सेट किया? समझना होगा कि जो क्षेत्र में किसान वर्ग के लोग रहते हैं, जिनका 4 फसला ज़मीन है, चारों सीज़न में अच्छा कमाई हो जाता है उनका, वो आज किस हालत में है जहाँ पे विस्थापित हो गए हैं। ऐसे हालत में है कि उनका जो टैलेंट था कि वो इतने सारे चीज़ों को अपने ज़मीन पे लगा के उसका उपज करके और अच्छा कमाई भी कर लेते थे, और वो अन्नदाता है। बहुत लोगों को फ्रेश सब्जी, साग सब्जी मिल जाता था उस एरिया में। अभी है कि उस एरिया में लोग प्रभावित भी हैं, धूल प्रदूषण, तरह तरह के चीज़ से बीमार पड़ते जा रहे हैं। दूसरा है कि ये लोग कुछ नहीं करते, कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं करते, कि स्कूल बना दिए या फिर लोगों को कुछ हेल्थ चेकअप कर दिए, या फिर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कोई काम कर दिए। वो पूरा एरिया काला पड़ जाता है। और सबसे बड़ा समस्या जो विस्थापित एरिया में है कि वहाँ पे एक तो लोग, कंपनी आती है, एक्वायर करती है लैंड, और उसको उस पर काम नहीं करती है, वो लैंड को एक्वायर करके छोड़ देती है। अब लोग अपने से भी कुछ नहीं कर पा रहे। अगर उनको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, कुछ छत बनाना है, गिर रहा है छत, या उनको आवास मिला हुआ है या सरकार का कोई मनरेगा का वो उनको लाभ उठाना है, तो वो नहीं उठा पाएंगे क्योंकि उनको एनओसी नहीं मिलेगी। तो इस पूरे सेक्शन ऑफ जो एरिया है ना, यहाँ पे समझिए कि ये एकदम यहाँ के होते हुए भी कोई फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, ना सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठा पा रहे हैं, ना ही उनके साथ न्याय हो पा रहा है। सबसे ज़्यादा अगर अन्याय किसी के साथ हो रहा है तो विस्थापित है।